हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों हम सीखने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। यहां से दोस्तों अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करने के 4 नियम आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। साथ ही में दोस्तों मैं आपको सवाल भी करवाऊँगा। तो नियम को अच्छे तरीके से समझने के लिए और दोस्तों साथ ही में सवालों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और साथ ही दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर किए दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण नियम। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण नियम, इकाई अंक ज्ञात करने का। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, नियम पहला ये कहता है कि जब इकाई का अंक क्या हो दोस्तों, ध्यान रखना है 0, 1, 5 और 6। इकाई का अंक क्या हो दोस्तों, 0, 1, 5, 6 हो और चाहे फिर उसकी घात कितनी ही हो। क्या हो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर पहला एग्जांपल हमने लिया है दोस्तों कि 686 की पावर कितनी दी है, यहाँ पर 579 दी है। कितनी दी है, 579 दी है। और सवाल में आपको नियम में क्या बता रहा है दोस्तों कि यदि किसी संख्या, ये क्या है आपकी संख्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या फिर कितना हो दोस्तों 6, इन चारों में से एक अगर कोई भी है तो उसका इकाई का अंक वही होगा जो इस संख्या का इकाई का अंक है, चाहे पावर फिर दोस्तों उसकी कितनी ही हो। जैसा कि आपका पहला एग्जांपल है कि 686 की पावर 579, तो इसमें इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 6 है। कितना है इसमें इकाई का अंक, ये 6 है। क्लियर है। तो ऐसे सवालों में जिसका इकाई का अंक 6 होगा दोस्तों, फिर चाहे इसकी पावर 579 हो, 580 हो या कितनी हो, उसका इकाई का अंक वही होगा जो संख्या का इकाई अंक होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि ऐसा सवाल आपको एग्जाम में बोल दिया जाए दोस्तों कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले वाले एग्जांपल की ओर। दूसरा एग्जांपल आपको दिया है कि 755 की पावर 102। क्या दिया है दोस्तों, 755 की पावर 102 दिया है। चेक करेंगे पहला नियम फॉलो कर रहा है क्या। पहला नियम क्या कहता है दोस्तों कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो या 1 हो या 5 हो या कितना हो, 6 हो। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, इकाई का अंक 5 है। तो मैंने आपको बताया कि जब इनमें से अगर कोई सा भी इकाई का अंक होगा तो फिर उसकी पावर कितनी हो, उसका इकाई का अंक वही आएगा जो संख्या में इकाई का अंक दिया है। इसका इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 5 है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है तो आप देखकर ही दोस्तों बता सकते हैं कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। ठीक है, जल्दी से दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिए, मैं समझा रहा हूँ इतनी देर में। यहाँ पर क्या दिया है, 121 दिया है। कितना दिया है, सॉरी 1021 है। इसकी पावर दी है दोस्तों 1026 दी है। अब चेक करेंगे दोस्तों इकाई का अंक कितना दिया है, इकाई का अंक तो 1 है, लेकिन हमें तो पता है कि इकाई का अंक जब 1 होता है दोस्तों तो उसकी पावर चाहे कितनी हो, उसका फिर गुणा करने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बहुत ही शानदार नियम है दोस्तों। ध्यान बस आपको ये चारों अंक रखना है कि 0, 1, 5, 6 इनमें से अगर इकाई का अंक कोई सा है तो वही उसका इकाई का अंक होगा। क्लियर है। यहाँ दिया है दोस्तों 220 की पावर 102। चेक क्या करते हैं, इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 0 है। और हमें तो पता है कि अगर इकाई का अंक 0 होता है तो उसका इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 0 ही प्राप्त होगा। क्लियर दोस्तों, ये चारों डिजिट बस आपको याद रखने हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा पहला नियम। इसके 4 एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा करूँगा दोस्तों कि आपको पहला जो नियम बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलते दोस्तों अगले वाले नियम की ओर। देखेंगे हमारा नियम नंबर दूसरा। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला नियम। दूसरा नियम है दोस्तों ये इकाई अंक ज्ञात करने का। ध्यान से देखेंगे क्या नियम है दोस्तों कि जब इकाई का अंक क्या हो दोस्तों, जो संख्या है उसका इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, 4 हो और 8 हो। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया है, इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है। क्लियर, ऐसी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या दी है उसकी इकाई का अंक क्या हो दोस्तों, 2 हो या 4 हो या 8 हो तो क्या होगा,
संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो, जो इसकी पावर दी है ये कैसी होनी चाहिए दोस्तों, 4 होना चाहिए या 4 की गुणज मतलब 4 से कट जाए पूरी तरह ऐसी हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। क्लियर दोस्तों, नियम आपको अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। सवाल जब हम करेंगे दोस्तों इसके एग्जाम्पल तो आपको बहुत अच्छे तरीके से नियम समझ में आ जाएगा। क्लियर है। सवाल में क्या दिया है कंडीशन में दोस्तों, नियम में कि इकाई की संख्या का क्या होना चाहिए, 2 4 6 होना चाहिए, 2 4 और 8 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 2 4 8 होना चाहिए। और घात ऐसी होना चाहिए कि 4 हो या 4 की गुणा जो मतलब 4 से पूरी तरह कट जाए ऐसी हो। ठीक है, तो हम जैसा कि पहला एग्जाम्पल दोस्तों हम चेक कर लेते हैं। क्या दिया है दोस्तों, आपको 42 की पावर 32 दिया है। इकाई का अंक कितना है इसका, 2 है। ठीक है, और ये जो 32 है दोस्तों, क्या ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए, मतलब जो 4 से पूरी तरह कट जाए। तो दोस्तों जो 32 होता है 4 से पूरी तरह कट जाएगा या नहीं कटेगा, 4 8 32, ये पूरी तरह दोस्तों 2 से 4 से कट जाएगा। इसलिए इसका जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो कितना होगा, 6 होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 6 प्राप्त होगा। क्लियर है, आशा करूँगा समझ में आ गया होगा। जिसको कम समझ में आया है दोस्तों अगला एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे। यहाँ क्या दिया है, 474 की पावर कितनी दी दोस्तों, 48 दी। क्लियर है, कितनी दी है, 48 दिए। इकाई अंक क्या दिया है, 4 दिया है। यही तो हमारी कंडीशन है, संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2 हो या 4 हो या कितना हो दोस्तों, 8 हो। क्लियर है, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4 है। लेकिन यहाँ पर पावर कैसी होनी चाहिए, या तो 4 हो या 4 से पूरी तरह कट जाने वाली हो। तो यहाँ पर 48 से दोस्तों 4 से इसको आप काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, यानी कि पूरी तरह दोस्तों 4 से कट जाएगा। यानी कि यहाँ से जो आपको प्राप्त होगा इकाई अंक वो भी कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 6 प्राप्त होगा। क्लियर है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि जब यहाँ पर संख्या ऐसी हो जो 4 से नहीं कटे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा दोस्तों, उसके लिए आप अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। ये एग्जाम्पल आपका उसी आधार पर होगा कि ये जो पावर है ये 4 से कटने वाली नहीं होगी। ठीक है, वैसे सवाल को कैसे करना है दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, अन्यथा आपको नियम और सवाल दोनों समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ दिया है दोस्तों 578 की पावर कितनी दी है, 102 दी है। क्लियर है, अब पहला नियम जो चेक करेंगे हम कि इकाई अंक कितना होना चाहिए, 2 4 या 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 तो है, लेकिन पावर कैसी होना चाहिए दोस्तों, 4 होना चाहिए या 4 से कट जाने वाली होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर कितनी दी है, 102 दी है। 102 4 से पूरी तरह विभाजित होगा क्या, नहीं होगा, 4 दूना 8, 2 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। फिर भाग लगाएंगे 4 का तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। शेष क्या बच गया दोस्तों, हमारा 2 बच गया है, पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ। अब कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। क्लियर है, 8 है। पावर में हमारा शेष कितना बचा है दोस्तों, 2 बचा है, तो 2 कर लीजिए। इकाई का अंक ही लेना है सिर्फ, और पावर कितनी बार भाग गया, 25 बार भाग गया, और 2 हमारा शेष बच गया, तो इसकी पावर कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे। 8 तैया कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, और इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4। इसका इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। जब यहाँ पर जो संख्या है पावर में वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर आपको दोस्तों इस तरीके से करना उसको पड़ेगा। क्लियर है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। ये भी उसी टाइप का एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं जिसको ये वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है। क्लियर है, दिया यहाँ पर 728 की पावर 38 दिया है दोस्तों। इकाई का अंक तो 8 है, लेकिन ये जो पावर दी है दोस्तों ये कैसी है, 4 से डिवाइड ये नहीं होगी। 4 8 32, 4 9 36। क्लियर है, ये 38 डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो कैसे करेंगे, इकाई का अंक लेंगे दोस्तों। क्लियर है, 8 ले लिया। अब दोस्तों आप इसमें 4 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 9 बार भाग जाएगा। 4 9 में कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, 2 शेष बच गया दोस्तों, तो शेष बच जाएगा, उसको इसकी पावर रख दीजिए। क्या रख देंगे, इसकी पावर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। और पूछा आपसे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक आप बता देंगे दोस्तों कि 4 होगा। क्लियर दोस्तों, आशा करूँगा दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से नियम समझ में आ रहे होंगे, सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। इसका 5वां एग्जाम्पल दोस्तों दिया है 788 की पावर 108 दिया है। क्लियर है, क्या दिया है, 788 की पावर 108। अब देखेंगे इसका इकाई अंक तो 8 है, जो संख्या दी है इसके इकाई अंक तो 8 है, लेकिन 6 जो इकाई अंक होता है वो किस कंडीशन में होता है दोस्तों, ये पावर या तो 4 हो या 4 से डिवाइड होने वाली अगर होगी तो इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। देख लेते हैं दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूना 8, कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। 4 7 28, यानी कि 4 से पावर डिवाइड हो जाएगी, यानी कि इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 6 प्राप्त होगा। क्लियर दोस्तों, आशा करूँगा नियम दूसरा आपको
बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैंने इसके 5 आपको बता दिए दोस्तों कि जब पावर 4 से डिवाइड नहीं होगी तो कैसे करना है, और 4 से डिवाइड होगी तो फिर तो आप बता ही देंगे कि इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, नियम दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर देखने को मिलेगी। तो पढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले नियम की ओर, देखेंगे हमारा नियम नंबर तीसरा। दोस्तों ये रहा इकाई अंक ज्ञात करने का नियम नंबर तीसरा। क्या कहता है देखेंगे नियम कि जब इकाई का अंक क्या हो। दोस्तों यहाँ पर संख्या जैसे दी है आपको 223, इसका इकाई का अंक यदि 3 या 7 हो और साथ में कंडीशन दी है कि संख्या की घात 4 या 4 की गुणज हो, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था वही नियम है जो पिछले नियम में लगा था दोस्तों, कि संख्या की घात जैसे संख्या दी है इसका इकाई अंक यदि 3 हो या 7 हो और पावर दोस्तों कैसी हो, या तो 4 हो या 4 की गुणज हो, तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। क्या होगा दोस्तों, इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर पावर 4 से नहीं कटने वाली होगी, 4 की गुणज नहीं होगी, तो कैसे करेंगे वो आपको पिछले ही नियम में समझा चुका हूँ, इसमें भी दोस्तों समझाऊंगा। दोस्तों देख लेते हैं इसका हमारा पहला एग्जाम्पल आपको दिया है दोस्तों 223 की पावर कितनी दी है दोस्तों, 36 दी है। अब नियम क्या कहता है हमारा कि कोई सी भी संख्या हो यदि उसके इकाई का अंक 3 हो या 7 हो, तो 3 है, क्लियर है, और उसकी पावर कैसी हो, 4 से डिवाइड होने वाली हो या 4 हो, तो 36 जो 4 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार, तो इसके इकाई का अंक डायरेक्ट आप बता सकते हैं दोस्तों कितना होगा, 1 प्राप्त होगा। क्लियर है, संख्या का इकाई अंक 3 हो या 7 हो और पावर कैसी हो, 4 हो या 4 की गुणा, जो मतलब 4 से कट जाने वाली हो, पूरी तरह कटना चाहिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों 37 की पावर दिया है 24, इकाई अंक कितना है दोस्तों, 7 है। नियम तो यही कहता है कि 7 हो या कितना हो, 3 हो, और पावर कैसी हो, 4 से कट जाने वाली हो, 4 से 24 कट जाएगा दोस्तों कितनी बार, 6 बार, 4 छंग की 24, यानी कि इसका इकाई अंक कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 1 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, पावर अगर 4 से नहीं कटेगी तो कैसे करना है समझाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। यहाँ दिया आपको अगला एग्जाम्पल उसी टाइप का है कि 267 की पावर कितनी दी है दोस्तों, 47 दी। क्लियर है, इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। कितना है दोस्तों, इकाई अंक 7 है, और पावर कैसी होना चाहिए, 4 से कट जाने वाली होना चाहिए। तो पावर यहाँ पर आपको 47 दी, क्या ये 4 से डिवाइड होगी पूरी तरह, विषम संख्या आप देखकर ही बता देंगे कि जो 47 है 4 से पूरी तरह दोस्तों डिवाइड नहीं होगा। तो कैसे करते हैं दोस्तों, पहले तो आप पर इकाई का अंक नोट कर लीजिए, आप कितना है, 7 है। क्लियर है, अब इसमें भाग लगाएंगे आप काय से, 4 से डिवाइड होने वाली मिलती है तो फिर तो हम बता देंगे कि 1 प्राप्त होगा इकाई का अंक, लेकिन 4 से डिवाइड अगर नहीं हो रही है तो फिर क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करिए आप, कितनी बार भाग जाएगा, 4 एकम 4, फिर इसमें भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि ये कट जाएगा दोस्तों 44। ठीक है, 44 कट जाएगा, इससे कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचा दोस्तों, 4 का भाग आप 47 में लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा, 11 बार भाग चला जाएगा, तो इसकी पावर कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 क्यों करी दोस्तों, क्योंकि शेष कितना बचा, 3 बचा, बाकी पूरी बार भाग इसमें 11 बार चला गया। 7 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 7 की पावर 3 आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 343। कितना हो जाएगा दोस्तों, 343। 7 का गुणा 7 में करेंगे 7 7 49, और 49 7 कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। इसमें से आपको बताना है इकाई अंक क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। क्लियर दोस्तों, आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये घात 4 से नहीं कटेगी तो आपको कैसे करना है। ठीक है, इसी का अगला एग्जाम्पल चेक करेंगे। अगला एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, जिसको ये समझ में नहीं आया है ध्यान से इसको समझना है। 763 की पावर दी है दोस्तों आपको 38 दी है। क्लियर है, यहाँ से इकाई अंक कितना है, संख्या का 3 है, और पावर 4 से कट रही है क्या दोस्तों, पावर 4 से नहीं कटेगी तो कैसे करेंगे, इकाई का अंक यहाँ पर लिख लीजिए, पावर में भाग लगाना शुरू करिए। 4 से कितनी बार भाग चला जाएगा, ये भाग चला जाएगा आपका 9 बार। कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। शेष कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। क्लियर है, 4 का भाग 38 में लगाया तो कितनी बार चला गया, 9 बार चला गया। कितना हो गया, 36। शेष कितना बच गया दोस्तों, 2 बच गया। तो इकाई अंक है जो उसकी पावर कर देंगे 2। यहाँ से 3 इकाई का अंक था तो 3 लिख लिया, पावर कितनी कर देंगे 2, क्योंकि शेष कितना बचा है दोस्तों, 2 बचा है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, और यही हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, यानी कि दोस्तों इसका इकाई अंक जो होगा वो क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। क्लियर दोस्तों, ये हो गया दोस्तों आपका इसका तीसरा नियम। आशा करूँगा ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। नियम दोस्तों समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले वाले नियम की ओर, नियम नंबर 4, और आज का लास्ट नियम दोस्तों देखेंगे। उसके बाद कुछ सवाल भी इसके हम करने वाले हैं।
तो ये रहा दोस्तों अगला नियम, नियम नंबर 4 और आज का लास्ट नियम दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझ लीजिए, बहुत ही सरल नियम है ये वाला। जब इकाई का अंक 9 हो, जैसी भी जो भी संख्या आपको दी हो, जैसे यहाँ पर 39 दिया, 45 हो, 48 हो, वो संख्या का इकाई का अंक यदि 9 है तो दोस्तों अगर इसकी घात सम हो इकाई का अंक 1 मिलेगा, यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक 9 प्राप्त होगा। ठीक है, नियम को दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए एग्जाम्पल के साथ में। जैसा आपको संख्या यहाँ पर दे दी है दोस्तों 39 में इकाई का अंक क्या है, संख्या का 9 है। यही नियम कहता है कि यदि इकाई का अंक क्या हो, 9 हो, तो इसकी पावर यदि सम है तो आपको कौन सा इकाई अंक प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यदि पावर दोस्तों इसकी विषम है तो आपको इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखेंगे इसका तो इकाई अंक 9 है, क्लियर है। इसकी पावर कितनी है, विषम है दोस्तों। विषम रहती है तो क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ चेक करेंगे इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 9 है। इसकी पावर देखेंगे सम है कि विषम है दोस्तों, पावर कैसी है, 38, यानी कि क्या है, सम है। 2 से जिसमें भाग चला जाए वो संख्या कैसी होती है दोस्तों, सम होती है। और जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो कैसी होती है, विषम होती है, ये आपको पता होगा। 9 की पावर कितनी है दोस्तों, 38 है, यानी कि सम है। तो सम है तो इसके इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, आपको 1 प्राप्त होगा, क्लियर है। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 1 प्राप्त होगा। अगला एग्जांपल चेक कर लेंगे इसका। 775 की पावर कितना दिया है दोस्तों, 511 दिया है। कितना दिया है, 511 दिया है, यानी कि इसका इकाई अंक, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 775 नहीं है, कितना है 700, इसको 79 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं कट करके लिख दे रहा हूँ दोस्तों। 779 की पावर कितना दिया है दोस्तों, आपको 511 दिया है, यानी कि इकाई अंक कितना है, 9 है। यहाँ पर 775 दोस्तों लिखा था, वो कट मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका इकाई अंक तो 5 है। तो ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों, पहले वाले नियम के अंतर्गत चला जाएगा। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। ये होता है आपका दोस्तों पहला नियम। पहला ही नियम था दोस्तों हमारा, उसका ये सवाल गलती से यहाँ पर लिख दिया था मैंने। ठीक है, ये सवाल आप कर लीजिए। 779 की पावर 511 मैंने कर दिया, तो दोस्तों ये संख्या क्या है, इकाई अंक इसका 9 है। फिर पावर चेक करेंगे दोस्तों, सम है या विषम है। 511 सम है दोस्तों कि विषम है, विषम है, यानी कि इसका इकाई का अंक 9 ही प्राप्त होगा। यदि पावर सम होती तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, इकाई का अंक 1 प्राप्त होता है। क्लियर दोस्तों, ये था हमारा चौथा नियम। आशा करूँगा आपको चारों नियम दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों इकाई अंक पर आधारित कुछ सवाल भी मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आपको अच्छे से नियम और सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और किस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चल जाए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों सवालों की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका सवाल। इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है इकाई अंक ज्ञात करने का, कि जैसे आपको संख्या दे दी है 448 गुणा 442 गुणा 555 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि इन संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। ज़्यादातर बच्चे जिनको नियम नहीं पता होता है, ट्रिक नहीं पता होता है दोस्तों, वो क्या करते हैं, इस संख्या का पहले इस संख्या में पूरा गुणा करेंगे, फिर जो संख्या निकल के आएगी फिर इसका इसमें गुणा करेंगे और आपके लग जाएंगे इसमें 5 से 7 मिनट। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि आपका आंसर सही ही निकल कर आए। इतना लंबा कैलकुलेशन करने में आपका सवाल गलत भी हो सकता है। तो आपको ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक इसकी मैं आपको बता देता हूँ। चंद सेकंड में आप इसका आंसर बता देंगे कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। क्लियर है, करना क्या है, हमें पूरी संख्या से दोस्तों कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आप इकाई का अंक लीजिए, यहाँ से इकाई का अंक लीजिए और यहाँ से इकाई का अंक लीजिए। क्लियर है, इनको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8 गुणा 2 गुणा 5। क्लियर है, 8 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों कितना निकल के आएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों 16 निकल के आएगा। मैंने क्या बोला है, इकाई का अंक लेना है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से इकाई का अंक ले लीजिए दोस्तों, कितना आ गया, 6 आ गया। इस 6 का गुणा फिर करेंगे दोस्तों इस 5 में, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इकाई का अंक में बताना है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आशा करूँगा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है दोस्तों, कितनी ही बड़ी संख्या दी आपको गुणा में, सिर्फ आपको इकाई का अंक ही लेना है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर भी गुणा कर सकते हैं, अलग से लिखने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 आ जाएगा, 16 से हमें इकाई का अंक उठाना है 6, और 6 का गुणा दोस्तों हम 5 में करेंगे तो 30 आएगा, और 30 में फिर देखेंगे इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 0 है, तो 0 हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप का एक और सवाल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों उसी टाइप का सवाल में आपको दे दिया है कि 45 गुणा 445 गुणा 145 गुणा 545, इनका गुणा जब आपस में किया जाएगा और जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है, आपको सिर्फ इकाई का अंक ही उठाना है, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है।
5 गुणा 5 गुणा इधर से भी 5 गुणा इधर से भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब गुणा करना शुरू करेंगे। 5 का गुणा 5 में दोस्तों आप करेंगे कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। अब इस 25 का गुणा 5 में दोस्तों नहीं करना है, गुणा काय का करना है, इस इकाई के अंक का ही करना है। 5 का गुणा फिर 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है। 5 का गुणा 5 में किया 25 आया। फिर इस इकाई अंक वाले 5 का गुणा इस 5 में करेंगे दोस्तों 25 आ जाएगा। फिर इस 5 का गुणा आप काय में करेंगे दोस्तों, इस 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। और इसमें आप देख लेंगे इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो 5 हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से आप इकाई वाली संख्या को ही उठाकर उनका गुणा करके देख लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 अंक से मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मान लो कितनी ही बड़ी संख्या हो, 445 हो या 4445 प्राप्त हुआ है, तो फिर इसका ही गुणा आपको आगे करना है, पूरी संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर दोस्तों। इस टाइप के सवाल भी दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पूछे जाते हैं। और घात वाले सवाल तो दोस्तों मैं आपको समझा ही चुका हूँ नियम के साथ में, नियम भी मैंने आपको समझा दिए और साथ ही मैंने आपको सवाल भी समझा दिए। दोस्तों आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिए सवालों की। उस टाइप के सवाल आप करके देखिए आपसे बनते हैं या नहीं बनते। अगर नहीं बनते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, आपको मैं और एक और इसके ऊपर वीडियो बना के बता दूंगा, अच्छे से और समझा दूंगा। ये रहा दोस्तों आपका आज का लास्ट सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है, बिल्कुल देख कर ही आंसर आप बता सकते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल भी पेन पेपर उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देखकर इसमें बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें भी वही ट्रिक लगाने लगेंगे कि 5 का गुणा 6 में करेंगे, फिर 6 का इसमें करेंगे, फिर जो आएगा उसका इसमें करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना दिख गया दोस्तों, यहाँ पर आपको 0 दिख गया है। यानी कि कभी ना कभी तो इस 0 में आपको कोई सी भी संख्या होगी तो उसका गुणा तो करना पड़ेगा। तो इकाई का अंक दोस्तों आपका 0 ही निकल कर आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर करके भी देख सकते हैं। ठीक है। उससे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका 5 से 7 सेकंड दोस्तों उसमें ज़्यादा लग सकता है। ठीक है। 5 का गुणा दोस्तों 6 में करेंगे कितना निकल के आएगा, 5 6 का 30 निकल के आएगा। क्लियर है। फिर जो इस 0 का गुणा काय में करेंगे दोस्तों, इस 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 0 का गुणा 9 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का गुणा कितनी ही बड़ी संख्या में आप करेंगे तो 0 ही दोस्तों निकल कर आएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर आपको 0 देखने को मिल गया इकाई का अंक। ये यहाँ पर अगर 408 होता, बीच में 0 होता तो फिर दोस्तों बात अलग रहती। ठीक है। यहाँ पर इकाई के अंक में 0, यानी कि कभी ना कभी इधर से भी आप करोगे दोस्तों तो आपका आंसर 0 ही आएगा। 9 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। 0 का गुणा फिर 6 में करेंगे 0 आएगा। फिर 0 का गुणा 5 में करेंगे 0 ही निकल कर आएगा। आप कैसे भी सवाल को हल करके देख लीजिए। आप चाहे तो कैलकुलेटर से इन चारों संख्याओं का गुणा करके दोस्तों देख लीजिए, इकाई का अंक आपका 0 ही प्राप्त होगा। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे इकाई अंक ज्ञात करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम और साथ ही में दोस्तों कुछ सवाल भी आज के इस वीडियो में हमने देखे हैं। तो आशा करूंगा दोस्तों कि आपको आज के नियम और सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी दोस्तों आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं और वीडियो आपको पसंद आया है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।